इंडिया का इंग्लैंड दौरा बचा है आखिरी टेस्ट मैच। तो हर टेस्ट मैच से पहले जो हम एक बात करते हैं कि भाई भारत की 11 क्या होगी, और इस सीरीज के दौरान हमने देखा कि एक सवाल लगातार रहा कि जसप्रीत बुमराह क्या अगला टेस्ट मैच खेल रहे हैं या आराम है। आपको याद होगा सीरीज से पहले जसप्रीत बुमराह ने भी, गौतम गंभीर ने भी, और फिर ड्यूरिंग द कोर्स आपको हमेशा ये अपडेट मिली कि जसप्रीत बुमराह इस सीरीज में 3 ही मुकाबले खेलेंगे। वो 3 मुकाबले हो चुके हैं, लेकिन जब लास्ट टेस्ट हुआ मैनचेस्टर टेस्ट, उसके बाद गौतम गंभीर ने यह कहा कि सारे बॉलर्स हमारे फिट हैं, जसप्रीत बुमराह पर अभी हमने कोई कॉल नहीं लिया है। सितांशु कोटक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, जहां पर पूरा विवाद हुआ गौतम गंभीर का क्यूरेटर के साथ ओवल के मैदान पर, उसके बाद उन्होंने भी यही कहा कि हम अभी बुमराह पर कॉल अभी नहीं लिया है। लेकिन अब बुमराह पर जो है वो धीरे धीरे जो है कॉन्फर्मेशन मिल रही है, और जो रिपोर्ट्स आ रही है, जो इनसाइड न्यूज आ रही है, वो ये बता रही है कि जसप्रीत बुमराह नहीं खेल रहे होंगे। एज एक्सपेक्टेड जो हमने ही बात करी थी कि जसप्रीत बुमराह का इस टेस्ट मैच में खेलना बहुत ही मुश्किल है, और जो रीजन साइड किए जा रहे हैं वो ये है कि मेडिकल टीम ने उनके साथ डिस्कस करके, बात करके या फिर एनालाइज करके ये बताया कि आपकी जो बैक रिलेटेड इंजरी है, जो बैक रिलेटेड इश्यूज है, उसको देखते हुए कॉल ली जा रही है, और साथ से ताकि आपका करियर जो है और लंबा रह पाए और आपको कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि हमने देखा है कि ये एक रेकरिंग इशू रहा है जसप्रीत बुमराह के साथ, बैक की इंजरीज ने उनको लगातार तंग किया है। और ये आपको याद होगा कि शेन वॉर्न ने एक बयान दिया था जब उन्होंने कहा था कि अगर एक और बार जसप्रीत बुमराह को सेम जगह पर वो इंजरी होती है तो कहीं ना कहीं उनका करियर भी खत्म कर सकती है। आपको यह भी याद होगा कि बीता जो मुकाबला हुआ था उसमें जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी में आपको वो पैनापन नहीं नजर आया, स्पीड्स भी कम थी, और देन थोड़ा सा वो आपको कभी कभी स्ट्रगल करते हुए नजर आए थे, और इवन स्टेयर्स पर भी जो उनका जिस तरीके से वहां पर थोड़ा सा हल्का सा वो गिरे थे, उस चीज ने भी थोड़ा सा टेंशन बढ़ा दी थी। लेकिन अब कंफर्म हो चुका है कि जसप्रीत बुमराह आपको जो है 5वें टेस्ट मैच में वहां खेलते हुए नहीं दिखेंगे। तो अब उनकी एब्सेंस में, जैसे आपको पता है कि अंशुल कंबोज भी मुश्किल है कि अब भी अपना प्लेस रिटेन कर पाए, तो एक आकाशदीप की एंट्री की बात हो रही है, और फाइनली जो हम बात कर रहे थे अर्शदीप का डेब्यू, वो भी हो सकता है। लेकिन बुमराह ने इस पूरी सीरीज में किया क्या, अगर एक नजर उस पर डालें तो आप देखेंगे कि जो उनके वर्कलोड के हिसाब से देखें तो बीजीटी के मुकाबले तो कुछ भी नहीं है, लेकिन यहां पर 3 जो मुकाबले खेले उन्होंने वहां पर 14 विकेट्स भी निकाली हैं, फाइफर्स भी उनके नाम रहे। लेकिन एक चीज ये भी रही कि जब जब बुमराह खेले भारत जीत नहीं रहा था, और हालांकि वहां पर यह भी आपको देखा कि वहां पर बुमराह अकेले ही लड़ाई लड़ रहे थे, और उसकी सबसे बड़ी जो एक कह सकते हैं कि आप एक मिसाल, वो थी पहला टेस्ट मैच, जहां पर ऐसा लगा कि इंडिया की जो पूरी बॉलिंग लाइनअप है इज इक्वल टू बुमराह है, वो बुमराह और नथिंग वाली बात हो गई थी। लेकिन अब क्या जिस तरीके से बर्मिंघम में एक इंस्पिरेशन ली थी टीम ने, मोटिवेशन ली थी, वहां पर आकाशदीप ने 10 विकेटें निकाली, बाकी सिराज की भी कंट्रीब्यूशन थी, क्या वैसी ही स्पिरिटेड परफॉर्मेंस इंडिया की बॉलिंग लाइनअप जो है दे सकती है 5वें टेस्ट मैच में। क्योंकि जीत जरूरी है, जीतोगे तो सीरीज 2-2 पर बराबर, अगर ड्रॉ भी होता है तो आप सीरीज गवा दोगे, हार जाओगे तो 3-1। तो इंडिया को टेस्ट मैच जीतना है तो 20 विकेटें वो फॉर्मूला है, और अब बुमराह की एब्सेंस में जो टास्क मुश्किल आएगा, और यहीं पर क्या कुलदीप यादव की भी एंट्री होगी। कमेंट सेक्शन में आप भी बताइए कि आपको बॉलिंग ग्रुप क्या चाहिए, क्या शार्दुल की जगह कुलदीप आ जाएं जो एक बेहतर विकेट टेकर हैं, और जसप्रीत बुमराह और अंशुल कंबोज की जगह आपकी 11 में कौन होंगे। क्या आप भी सेम फॉर्मूला बैक करोगे कि आकाशदीप, अर्शदीप, या फिर कुछ लोग जो बात करेंगे कि आप प्रसिद्ध कृष्णा को कहीं मौका न दे दें जिस तरीके से उनको बैक किया गया लगातार। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब नहीं किया गेम चेंजर्स को तो सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी तरीके से दिन भर बने रहें हमारे साथ। साथ ही साथ GCTV को भी सब्सक्राइब करें, वहां पर भी काफी इंटरेस्टिंग कंटेंट आप लोगों के लिए लाइंड अप है, और गेम चेंजर्स ब्लॉग्स पर भी एंटरटेनमेंट का पूरा इंतजाम आपके लिए किया हुआ है। अभी के लिए लेते हैं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।